हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की टेट एग्जामों में जैसे कि MP टेट, UP टेट, CTET वगैरह में सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि सबसे पहले फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यह रुडोल्फ गोल्काय द्वारा 1590 में किया गया था। फिजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो फिजिस एंड लॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फिजियोलॉजी की प्रथम पुस्तक फिजियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा लिखी गई थी। और विश्व की प्रथम फिजियोलॉजी लैब कब और कहाँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो यह सन 1905 में बिने व साइमन के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, तो भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस के द्वारा किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक है तो डेकार्टे आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है तो फ्रोबेल हैं। संख्यात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियाँ हम उनके प्रतिपादक दे रखे हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि कौन सी शिक्षण विधि किनके द्वारा दी गई है, जैसे कि किंडरगार्टन विधि यह फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। मांटेसरी विधि यह मारिया मांटेसरी के द्वारा दी गई है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो हेनरी कोल्डवेल खेल विधि के जन्मदाता हैं। हेनरी कोल्डवेल कुक कहा जाता है। डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट कहा जाता है। पर्यटक विधि के जन्मदाता पेस्टोलॉजी हैं। खोज विधि या आर्मस्ट्रांग विधि या अन्वेषण विधि के आर्मस्ट्रांग हैं। और प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं तो सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं तो हेनरी किलपैट्रिक हैं। वैज्ञानिक विधि के तो गुडवाल स्केट हैं। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है, तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि के रॉबर्ट हैं। मूल्यांकन विधि के JM राइस हैं। समस्या समाधान विधि के कौन है, तो सुकरात हैं। इकाई उपागम के तो HC मॉरिसन हैं। विनेटिका विधि के तो कार्लटन वासबर्न है। डेक्राली शिक्षण विधि के डेक्राली हैं। बेल विधि के तो लुई बेल हैं। प्रक्रिया विधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रक्रिया विधि के जन्मदाता कमेनियस हैं। यहाँ पर बेसिक शिक्षा पद्धति के महात्मा गांधी जी हैं। समाज मिति विधि के एल मोरेनो है। आगमन विधि के अरस्तु हैं। निगमन विधि के प्लेटो है। हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट हैं। प्रश्नोत्तर विधि के वुडवर्ड हैं। संवाद विधि के प्लेटो है। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि एवं बाह्य अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है, BF स्किनर हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधियाँ सिद्धांत उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधि के विभिन्न सिद्धांत संप्रदाय में उनके जनक इस प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे हम कि गोल्टनवाद 1912 में यह किसने दिया था, तो यह कोलहर कोफा या वर्मिनन व लेमिन के द्वारा दिया गया था। और संरचनात्मक 1879 में विलियम वुंड के द्वारा दिया गया था। व्यवहारवाद 1912 में JB वॉटसन के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। विकासात्मक व संख्यात्मक यह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर दे रखा है कि संबंधवाद 1913 में थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पाउलक के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में कोला स्किनर के द्वारा दिया गया था यह। और हम पढ़ते हैं कुछ और दे रखे हैं यहाँ पर प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था 1915 में, तो यह हल के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि व सूझ सिद्धांत 1912 में कोलहर या ओवर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियाँ इस प्रकार हैं। जैसे कि कौन कौन सी है इसमें, प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण TAT बोलते हैं इसे। बाल अंतर विरोध परीक्षण CAT बोलते हैं इसे। स्याही धब्बा परीक्षण IBT बोलते हैं इसे। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT बोलते हैं इसे। और व्यक्तिगत मापन की प्रमुख
अप्रक्षेपित विधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि कौन कौन सी है इसमें, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार और आत्मकथा विधि। और इसके बाद दे रखी है कि यह व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि। और इसके बाद भी दे रखी है एक और स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT विधि। यह विधियाँ है कुछ। और व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपित विधियों में कौन कौन सी विधि आती है, तो इसकी सूची इस प्रकार दे रखी है, जैसे कि अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास की विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि और मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT विधि। यहाँ बुद्धि परीक्षण में बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादन दे रखे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में विनय टनमन व स्टर्नर ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत 1904 में स्परमैन के द्वारा दिया गया था। तीन खंड का सिद्धांत स्परमैन ने ही दिया था। बहुखंड का सिद्धांत थायरनडाइक के द्वारा दिया गया था। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन व केली के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के लिए सूत्र इस प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बुद्धि लब्धि का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यह इसका सूत्र होता है। और बुद्धि परीक्षण IQ ज्ञात करने का सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विलियम स्टर्नर ने 1912 में प्रतिपादित किया गया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था, तो विनय ने सन 1908 में किया गया था। और यहाँ पर कुछ दे रखे वैज्ञानिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि साइमन बुद्धि परीक्षण। साइमन बुद्धि परीक्षण को विनय व थियोडर ने साइमन ने 1905, 1908 व 1911 में दिया गया था। स्टैनफोर्ड विनय स्केल ने स्टैनफोर्ड विद्यालय में विनय द्वारा 1916, 1937 व 1960 में दिया गया था। वैज्ञानिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, यह पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, यह HD पोर्टियस ने 1924 में दिया था। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, यह D वेसलर ने 1944 या 1955 में दिया था। शिकागो बुद्धि परीक्षण, यह 6 से वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण, यह 1922 में CH राइस के द्वारा दिया गया था। तो धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार हमने बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े जो आपकी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छे लगे हो और आपको और ज़्यादा इसके फैक्ट पढ़ने हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।